मेरे बच्चे, वह आ रहा है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने, तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े बड़े छुपे हुए रहस्य वह हटाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। जितना तुम्हारा अनुभव है वह सामान्य नहीं है। उम्र से ज्यादा बड़े बड़े अनुभव देखे हैं तुमने। मेरे बच्चे, तुम बहुत से ऐसे लोगों से पहले भी मिल चुके हो जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बिल्कुल ही विपरीत किस्म के होते हैं। इस प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य फैला रहे हैं और इसी वजह से तुम्हारे कर्म भी दूषित हो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़े दिव्य कारण छुपे हुए हैं। तुम्हें इन कारणों को समझना है और इन कारणों को समझने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः सुनना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह रहा है कि तुमने ऐसे लोगों पर विश्वास किया है जो लगभग आस्तीन के सांप थे, जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होने का दिखावा करते थे, कोई और मुखौटा पहने रहते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कई बार समाज में अपने आप को पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाते हो। बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनों के बीच भी तुम अकेले हो। अपने ही रिश्तेदारों के बीच तुम खुलकर बात नहीं कर पाते। उनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक सहज महसूस नहीं होता। तुम अपने मन में उदास होते चले जाते हो। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसे लोगों के बीच मौजूद होते हो जिनके साथ तुम समाज में सहजता पूर्वक नहीं रह पाते, जिनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो, तो उस तत्कालिक क्षण में तुम्हें अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनना पड़ता है। यह हंसी का मुखौटा, यह मुस्कान का मुखौटा वास्तविक रूप से तुम्हारे स्वरूप से भिन्न होता है। यह केवल दिखावे के लिए होता है, जबकि तुम अंदर से बिल्कुल ही अलग महसूस कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि कब यह परिस्थिति समाप्त हो, कब तुम उनके बीच से हट जाओ। कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां शांति ही शांति हो, जहां सुकून हो। लेकिन साथ ही उसी क्षण तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम एक अजीब सी विडंबना में, एक अजीब सी दुविधा में फंस चुके हो, जहां से तुम्हें सही गलत समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या करो, क्या नहीं करो, इसे समझ नहीं पा रहे हो। तुम पकड़ना भी चाहते हो, तुम छोड़ना भी चाहते हो, और सी विषम परिस्थिति में तुम कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुखौटा पहनना पड़ता है, तुम्हें दिखावा करना पड़ता है। अपने आप को तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ता है मानो तुम कितने आत्मविश्वास पूर्ण हो, जबकि तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचती है, जबकि तुम्हारा हृदय कांपने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बावजूद तुम हंसकर उनका सामना करते हो। उनसे लड़ने नहीं जाते, उन्हें बहस करने पर विवश करने नहीं जाते, उनसे तर्क वितर्क करने नहीं जाते, उनका विरोध नहीं करने जाते हो। इसका कारण यह होता है कि तुम कई बार ऐसा महसूस करते हो कि तुम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। इसका कारण भय नहीं है, इसका कारण कहीं से भी हिंसा नहीं है। यह है क्योंकि तुम्हारा मन विवादों से बचना चाहता है, तुम्हारा मन झंझट से बचना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दो चेहरे हैं वह समाज को बरगलाने के लिए नहीं है, वह वास्तव में यह स्थापित करने के लिए है कि तुम्हारा अपना एक अस्तित्व है। तुम
तुम समाज में लोगों के साथ तालमेल बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर चलना चाहते हो, जबकि तुम्हारा हृदय तुम्हें सुकून की तलाश करने को कहता है, जबकि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कचोटता होता है कि तुम शांति की तरफ भागो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बार बार तुमसे सुकून की तलाश कर रही है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत विचलित हो रहा है और तुम्हारा परिवेश बार बार तुम्हें बंधन में बंधने को मजबूर कर रहा है, जबकि तुम्हारी आत्मा इस बंधन से हटना चाहती है, जबकि तुम्हारा मन इस बंधन से दूर जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम समाज के बताए हुए दोहरे पैमाने पर चल रहे हो, जिसकी वजह से तुम कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। मैं निरंतर तुम्हें निर्णायक होने को कह रही हूँ, लेकिन तुम निर्णायक हो नहीं पा रहे हो। तुम परेशान हो, तुम सोच रहे हो कि शुरुआत कहाँ से करो। मेरे बच्चे, तुम्हें शुरुआत अपने आप से करनी होगी। तुम्हें शुरुआत अल्पवादी जीवन को प्रारंभ करने से करनी होगी। एक बार जब तुम न्यूनतमवादी जीवन को अपना लोगे, एक बार जब तुम अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को और अपनी चाहतों को समझ जाओगे, तो तुम यह जान जाओगे कि अभी तुम्हारे लिए तत्क्षण क्या आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखना होगा। जब तुम जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, तो यह प्रयास सर्वदा ही विफल हो जाएगा। यह प्रयास कभी भी सटीक नहीं होगा। यह प्रयास कभी भी तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी जीव अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। जरा विचार करो कि क्या यह जीवन तुम्हारे मन, बुद्धि एवं चित्त से तुम्हें मिला है? क्या इस जीवन में मृत्यु तुम्हारी बुद्धि, मन या चित्त तय करें? ऐसा नहीं होता। तो फिर जीवन को तुम क्यों नियंत्रित करना चाहते हो? मेरे बच्चे, अपने मन, बुद्धि और चेतना के द्वारा जब तुम इसे नियंत्रित करने का प्रयास करोगे, तो यह हमेशा विफल ही होता रहेगा। इसलिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ दो और दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखते जाओ। तुम्हारे साथ जो भी घटित हो रहा है, उसे सहज से स्वीकार करो। देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यदि सुख आ रहा है, तो भी खुश होकर उसे मौज में रहकर जीते रहो। देखते रहो, यदि दुख आ रहा है, तो उसे भी चुनौती मानकर देखते रहो और देखते रहो कि उस चुनौती के क्षण में तुम्हारी बुद्धि खतरनाक भी है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं, एक से बढ़कर एक है। कोई कैसा है तो कोई कैसा है, वह तुम पर नजर गड़ाए रहते हैं। तुम जहाँ जाते हो, जहाँ जाते हो, सभी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। तुम्हारे हर राज को, तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसलिए वह उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से यदि वह व्यवहार करेंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम्हें जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है। तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, यह जो आक्रमण है, हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की परिस्थितियों में बचने के लिए तुम्हें अपने गुप्त शक्तियों का प्रदर्शन करना होगा। यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है, वह सब तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं।
जीवन को कठिन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। वह मेहनत करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने जो उन्हें प्राप्त कर दिया है बस उसी में ही खुश रहे। इससे ज्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि इससे ज्यादा उन्हें मिल भी जाए तो भी और दुराचार और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। यह काम उनका बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसकी सजा बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली है। क्योंकि लोगों को तुमने सताया है, लोगों को परेशान किया है। क्या तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है और तुमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही, भयानक सजा मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम कोई अच्छा कार्य करते हो और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जो मुझे बहुत खुशी होती है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम चाहे जो भी करते हो, मैं तुम्हारे हर कार्य में साथ देती हूँ। किंतु अब उस लायक नहीं बच्चे हो कि तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ ही दिया जाए और तुम्हारा सहयोग किया जाए, क्योंकि तुमने अब तो बहुत ही दुराचार करना प्रारंभ कर दिया है। इस दुराचार का तुमने अभी भी परिणाम नहीं देखा है। यदि जिस दिन तुम परिणाम देख जाओगे, क्योंकि वह जो सजा है भय से भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब मेरी इन बातों से डर रहा है, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो डर बना दिया है उसकी वजह से वह कांप रहा है। उसकी कांपने की वजह से उसके साथी उसे यह पूछ रहे हैं कि तुम कांप क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, ऐसी स्थिति तुम्हारी क्यों हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकालने की रास्ता मुझे बताइए। परंतु इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यह रास्ता बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ रास्ते से कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ पर जान का जोखिम होता है वहाँ पर कोई भी आने और जाने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि उनकी तैयारी में बहुत ही विलंब रहता है। उस विलंब के कारण उनके जीवन का सह समाप्त हो जाता है। सारा समाप्त होने के कारण उनका अस्तित्व, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे काफी दिनों से लगे हुए हैं। तुम्हारे हर रास्ते में वह खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे कार्य की बातचीत करते हैं और तुम्हारे दिल को और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। परंतु ऐसा कार्य उनके लिए करना नहीं चाहिए। उनका जो प्रयास है उन्हें कर लेने दो, जो उनकी इच्छा है वह कर लेने दो, परंतु वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनकी जो इच्छा है बस उन तक ही सीमित है और उनकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। उनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। मैं इस प्रकार से तुम्हारा जीवन की काया पलट कर दूंगी कि तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत दूर भाग जाएंगे। वह अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और ना ही तुम्हारे पास आएंगे और ना ही परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। यह मैं तुमसे बता दे रही हूँ। जो बता रही हूँ वह सब भला कहेंगे। क्या तुम बुरा भला सुनना चाहते हो? यदि बुरा भला सुनना नहीं चाहते हो तो अच्छाई के रास्ते को अपनाओ। जीवन में अच्छे क्रियाकलाप करो, जीवन को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो और सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकलो। मेरे बच्चे, जब तुम सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दोगे तो तुम खुद ही सब कुछ कर जाओगे। स्वयं तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो अपने आप तैयार करके देखो और अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांको। जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांकोगे
तो तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अच्छाई की राह पर होगे तो अच्छा दिखाई देगा, और यदि बुराई की राह पर होगे तो वह बुराई की ओर संकेत करेगा और तुम्हें सरल बनाने का प्रयास करेगा। जीवन के समस्त स्थान को, समस्त प्रयासों को करना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम एक अच्छे व्यक्ति हो जाओगे। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नकारात्मक सोचते रहोगे और नकारात्मकता की तरफ ही बढ़ते चले जाओगे। एक दिन ऐसे बढ़ जाओगे कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, और जब संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए मंजिल बहुत ही कठिन हो जाएगी। मंजिल कठिन होने के कारण तुम्हारी स्थिति तुम्हारे उपस्थिति के अनुसार हो जाएगी और तुम सब कुछ करने में अनुपलब्ध हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम सोचोगे कि मेरा यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे असफलता है, मुझे मेरी सफलता की कुंजी मुझसे दूर क्यों जा रही है। मैं सोचता हूँ, मैं यह चाहता हूँ कि मेरा जीवन सरलतम से सरलतम हो जाए, किंतु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। परंतु मैं सोचता हूँ कि अब मेरा जीवन इस महीने में सरल हो जाएगा और मेरे जीवन की सभी समस्याएं मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरी माता ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है और उसे पूर्ण करने के लिए मेरी माता कुछ भी करेंगी। मेरे जीवन में भले ही भाग्य को बदलना पड़े तो वह बदल देंगी। मेरी माता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन सरलता से, बड़ी ही विनम्रता से कर डालेंगी। मेरे बच्चे, तुमने सोचा, विचार किया, फिर जाकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उनके नियमों को भूल गए। तुमने शुभ समय की प्रतीक्षा नहीं की, अशुभ समय में अपने कार्य को किया। तुम्हें पहले विचार कर लेना चाहिए। जब तुम्हारा शुभ समय हो तभी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अशुभ समय में कार्य को प्रारंभ किया, इस तरीके से उसमें अशुभ भरी हुई है। उसके लिए तुम्हें और पूजन करवाने की आवश्यकता है और उस अशुभ समय को दूर करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाना चाहते हो और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली संख्या 222 को लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली संख्या 222 को लिखोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है। चमत्कार ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम जिस कार्य में हाथ डाल रहे थे वह तुम्हारा अपूर्ण रह जाता था। तुम जहाँ जा रहे थे वहाँ पर लोग तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तुम जो सोचते थे वह तुम्हारे विपरीत हो जाता था। सारा कार्य नष्ट हो जाता था। अब तुम यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करने आई हूँ। उस क्षणों को मैं तुम्हारे पक्ष में करने आई हूँ जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे थे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक चरणों का अवलोकन कर रही थी। जिस क्षण में तुम समस्या की परीक्षा दे रहे थे और समस्या की परीक्षा देते देते तुम पास भी हो गए हो, उसमें निपुण हुए हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर बनता ही है और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और आगे लगन लगाकर काम करते रहना है। और तुम अपनी माता के नाम पर छोड़ दो। जो भी तुम अपनी माता के नाम पर छोड़ोगे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, उस अच्छे समय के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। बस तुम्हें अपने आप में धैर्य की ज्योति जलाकर रखना है, ऐसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर हमेशा धैर्य, प्रेरणा, उत्साह, जागरूकता, अभिलिप्सा, प्रकाश था, अनुकूलता, सब कुछ तुम्हारे साथ लेकर चले।
मेरे बच्चे, तुम इतना सब कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। चाहे जितना शत्रु तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो, किंतु वह तुमसे टकराव नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही वह भाग जाएगा, डर जाएगा। वह सोच में पड़ जाएगा कि इसके पास तो पर्याप्त रूप में बहुत कुछ है, अब मेरे लिए यह बहुत ही कठिन कर देगा। अब मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। दर्द की उस पीड़ा को मैं महसूस करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। बस तुम्हें इतना करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज के समय पर वर्चस्व बनाना ही सबसे बेहतर है। यदि तुम वर्चस्व बना ले गए तो तुम्हारा सब कुछ है। लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे तो तुम अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हो। एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर खुशियां लाने का ख्याल रखती है। मेरे बच्चे, तुम अब बिल्कुल भी उत्सुक मत हो। इस प्रकार से उत्सुक होकर के अपने आप की अंतरात्मा को प्रभावित मत करो, क्योंकि जब तुम बेवजह उत्सुक होते हो तभी तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम उत्सुक मत हुआ करो। तुम अपने अंदर यह धैर्य करके सोचा करो कि मुझे यह मिलने वाला नहीं है। अपने मन को एकदम से ढीली करके रखा करो। जब तुम इस तरह से रखोगे तभी वह चीज तुम्हारे पास अचानक से आएगी, तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। कुछ अलग तरीके से तुम खुश रहोगे और कुछ अलग तरीके से अपने आप को दिखाओगे और प्रदर्शन करोगे। तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए अनुकूलित रहेगा और तुम्हारे लिए भी अनुकूलित रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तो इसके में कार्य करता हो और मैं एक माता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सोच कर रखा है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम सर्वोपरि इकाई की ओर चले जाओगे। जहाँ से तुम्हारी शुरुआत हुई थी उससे आगे जाओगे। उसकी दूरी यदि तुम तय करोगे तो बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि पहले का समय तुम्हारा कुछ और था और अब जो समय आने वाला है वह कुछ और रहेगा। वह बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहती हूँ कि तुम जो अनर्थ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। अब भी समय है। यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गई और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हितकर ना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझकर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे तो तुम्हारा सारा समय उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है। चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह काम कर ले, लेकिन उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है।
क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है वह बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की स्थिति को सुधारना है। उसे समझाना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझाकर उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, मेरे बच्चे, कभी भी अपनी स्थिति पहले से ही जान रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उसे जानने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझसे कहेंगे, हे माता, आपने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकला, क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रही है। यदि पहले बता दी होती तब मेरी गलती निकलेंगी, अपनी नहीं। मेरे बच्चे, जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आती हूँ और यह बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करती हूँ, फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो। जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने अपनी माता के संदेश को अनदेखा किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अंतकाल होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देती हूँ। समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराती हूँ। लेकिन मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मस्त हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से ध्यान दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। मेरे बच्चे, व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अगर वह कुछ करना चाहता है तो अच्छा है,
और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगी, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहती हूँ। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूँ? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो सकारात्मक हो। नकारात्मक विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नकारात्मक सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। यह इस प्रकार से नकारात्मक समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो सकारात्मक सोचते हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी सकारात्मकता होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों की समस्या हो, चाहे उन्हें नात रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहस नहस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीजें बताती रहती हूँ, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। तुम्हारी माता तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करती रहती है और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखती है। उन्हें संकेत देती है कि कल क्या करना चाहिए, कितनी समय सक्रिय रहना है और कितना समय अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करना है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करती है। अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होगे तो तुम यह भी समझ गए होगे कि तुम्हारी माता ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देती हूँ और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करती हूँ। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करती रहती हूँ, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होती है और मैं